नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। रतलाम जिले के आलोट में किसानों ने सोयाबीन की खराब फसल के मुआवजे की मांग को लेकर आलोट एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। तहसील परिसर में नारेबाजी कर हाथों में खराब हुई फसल थामे किसान तहसील कार्यालय पहुंचे। किसानों ने बताया कि सोयाबीन की फसल में फलियां आने के दौरान उसमें पीला मौजक जैसी बीमारी आ गई, जिसके कारण फसलें सूख रही हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन पटवारी दल बनाकर फसलों का निरीक्षण करवाए और जिन किसानों को फसलें खराब हुई हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों ने कहा कि जल्द प्रशासन निरीक्षण नहीं करवाती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उधर आलोट एसडीएम सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि कृषि विभाग और जिला अधिकारियों से उक्त मामले को लेकर चर्चा की गई है। जैसे दिशा निर्देश प्राप्त होंगे वैसे ही कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी। उनसे हमारी ये मांग है सर कि हमारी जो सोयाबीन फसल खराब हो गई, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है और हमारे हर साल बीमा कटता है और बीमा का हमारे को कुछ मिलता ही नहीं फायदा। हर साल बोल देते हैं कि तुम्हारे तो के गाँव कटा हुआ है और पैसे और वोट लेने के टाइम पर हमारा गांव मिल जाता है। तो हमारा ये कहना है कि हमारे को बीमा मिलना चाहिए और हमारा मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो बीमे हर साल आते हैं कि नहीं आते हैं? हर साल ये बीमे हमको मिलते नहीं, पैसे क्लेम हर साल करता है। क्लेम करता है, पैसे नहीं मिलते हमको, बीमा का पैसा कुछ नहीं मिलता हमको। 6 महीना में बीमा कटते हैं और बीमा तो हर 31 तारीख 6 महीने के अंदर हमारा बीमा क्लेम कट जाता है। अभी भी हमारा 31 को कट गया पहले, और बीमा वो कोई कंप्लेंट हम निकालने वो मांगने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा गांव कटा हुआ है। तो फिर वोट लेने के लिए टाइम पर गांव कैसे आता है? तो तहसीलदार ने क्या कुछ कहा? तहसीलदार साहब हमको ये आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हम करवाएंगे, कोशिश में आएंगे, अगर आए तो ठीक, नहीं आए तो हम आगे के लिए बढ़ दे। क्या करेंगे आगे के लिए भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, धरना लगाएंगे और हमारा किसान हक शक्ति इनको दिखाएंगे कि किसानों में कितनी। ग्रामवासी सोमचड़ी के ग्राम पंचायत देवगढ़ के आलोट तहसील के होकर यहाँ तहसील कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। तो हमारी फसल कुछ पीला मोजक या फाल नहीं आना, कुछ कीटाणु के कारण फसल खराब होने के कारण हम आलोट तहसील में अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम साहब को कुछ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो उसमें ये समस्या है हमारी कि कुछ उचित मांग करके हमारी कि हमारा न्याय मिले और हमारा हक, हमारा बीमा क्लेम जो कटता है तो हमको बीमा दिया जाए और कुछ उचित मुआवजा दिया जाए। उसके बाद में हमारा अगर 4 दिन या 5 दिन के अंदर कुछ अधिकारी नहीं सुनेगा तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तत्काल हमारा खेत का निरीक्षण करें। कुछ अधिकारी भेजकर हम अधिकारी को फ़ोन लगाते हैं, अधिकारी बोलते हैं कि आप एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को उपयुक्त विषय में अनुरोध करें। सोमचड़ी के किसान बंधु यहाँ पर आए थे, अपनी फसल का नमूना लेकर भी आए थे। इसमें 2 प्रकार की उन्होंने फसल हानि का बताया है। एक तो कुछ ऐसी फसल है जो कि मतलब पूरी पीली पड़ गई है, और दूसरा जो फसल बड़ी भी हो गई है लेकिन उसमें मतलब अफलन की स्थिति है, उसमें किसी प्रकार की कोई सोयाबीन की फली नहीं लगी हुई है। इस संबंधित उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और इस संबंधित मैंने एसडीओ एग्रीकल्चर और फसल बीमा के जो अधिकारी हैं नीलामजी जिले में, उनसे भी मेरी चर्चा हुई है और जल्दी ही यहाँ का जो भी नियमानुसार जो प्रक्रिया के अनुरूप जो कार्रवाई रहेगी वो उसको हम तत्काल कर लेंगे। किसानों ने ये भी बताया कि अगर 5 दिन के समय में अवधि में अगर हमारी फसलों का मुआवजे को लेकर वो निरीक्षण नहीं होता है तो भूख हड़ताल जैसी बात भी कही है। तो नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी सर्वे रहेगा और जो भी हमारी जो मतलब कार्रवाई रहेगी वो तत्काल ही आज ही से मैंने चालू कर दी है। अहमदपुर कस्बे में रात को एक पिकअप वाहन का तिरपाल काटकर चोर किराने का सामान ले गए। पिकअप वाहन मुख्य बाजार में स्वयं के आवास और दुकान के सामने खड़ा था। अभी नुकसान का अंदाजा लगा रहे हैं, पुलिस जांच में लगी हुई है। दूसरी घटना थाना दुराहा क्षेत्र के ग्राम चौकी जो ग्राम मुख्य सड़क पर है, उसमें कपड़े की दुकान का शटर तोड़कर चोर कपड़े की दुकान लगभग खाली कर गए। लोगों का कथन है कि 4 से 5 लाख रुपए का कपड़ा इस दुकान में भरा था। पुलिस द्वारा शंका जताई जा रही है कि दोनों घटना में एक ही गैंग का हाथ हो सकता है। दोनों थाने की पुलिस सीसीटीवी कैमरे चेक कर रही है। शंका है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी रात के समय देखी गई थी, अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। हुई 2 हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के हाथ सफलता लगी है। शहर से लगे महरोई गांव में सूरजपाल की हत्या गांव के ही 4 युवकों ने की थी। एसपी निवेदिता नायडू ने बताया कि मृतक और 4 आरोपियों के बीच तकरीबन 2 लाख रुपए के लेन देन और जमीन का पुराना विवाद चल रहा था। आए दिन हो रहे झगड़े से तंग आकर आरोपियों ने सूरजपाल राठौर को मौत के घाट उतार दिया। किसी को वारदात का पता न चले इसलिए लाश को नहर में फेंक दिया। एसपी ने मानपुर के दुलहरी गांव में कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारने वाले हत्याकांड का भी खुलासा किया। पुलिस अनुसार संजय उर्फ दद्दी को राम सुहावन चौधरी ने कुल्हाड़ी से मारा। राम सुहावन
राम सुहावन ने अपने पुत्र राजेंद्र चौधरी के साथ विवाद करने पर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है। 27 अगस्त को थाना कोतवाली क्षेत्र में और थाना मानपुर क्षेत्र में 2 अलग अलग हत्या की घटनाएं सामने आई और दोनों ही घटनाओं के आरोपियों को थाना मानपुर और थाना कोतवाली की पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया। उसकी विवेचना पूर्ण करके आरोपी को हिरासत में लिया। कोतवाली क्षेत्र की घटना ये थी कि जो सूरजपाल राठौर जी हैं, उनका पैसे की लेन देन से विवाद था उन्हीं के गांव के लोगों के साथ, जिस लेन देन के विवाद में बात इतनी बढ़ गई कि उनकी निर्ममता से पिटाई हुई और फिर उसके घटना फलस्वरूप उनकी डेथ हो गई। मानपुर थाना क्षेत्र में संजय बैगा जो अपने मित्र के साथ शराब का सेवन कर रहा था, तो मित्र के ही पिता ने उसके गले पे टंगिया से वार किया। जो दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने कड़ी घेराबंदी और उनके सभी ठिकानों पे दबिश देकर 24 घंटे के अंदर ही उनको हिरासत में लिया है। मुख्य मोटिव क्या था? मानपुर के केस में हम समझ सकते हैं कि वो गुस्से से आपे में थे और ऐसा कृत्य किया गया। और कोतवाली में भी पैसे की लेन देन को लेकर विवाद था। 30 अगस्त 2024 शामगढ़ क्षेत्र ग्राम पंचायत देवरी हरिपुरा चौराया पर पशु हाट का शुभारंभ किया गया। बाजार से क्षेत्रवासी पशुधन क्रय विक्रय कर सकेंगे। उक्त कार्यक्रम में पूर्व विधायक राधेश्याम जी, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रणजीत सिंह चौहान, पाटीदार तूफान सिंह सिसोदिया, उमराव सिंह, जिला पंचायत सदस्य राहुल मुजावदिया, राम प्रसाद राठौर, कालूराम जी शर्मा, गोपाल सिंह जी बनी, गोपाल जी मालवीय, प्रहलाद सिंह राणा, गांव के सरपंच भैरू सिंह जी और क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 25 अगस्त 2024 को सदर की जामा मस्जिद के सामने विश्व हिंदू परिषद द्वारा जुलूस में मुस्लिम धर्म और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे और मां बहन की अश्लील गालियां देने के विरोध में एफआईआर दर्ज करने के लिए ज्ञापन निवेदन है कि दिनांक 25 अगस्त 2024 को विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित रैली में जबलपुर सदर की जामा मस्जिद के सामने मुस्लिम धर्म के खिलाफ डीजे और स्पीकर में अश्लील, असहनीय, भड़काऊ नारे लगाकर नगर की शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया गया, जिसमें मुल्लो सुधर जाओ और मां बहन जैसी अश्लील गालियां और भड़काऊ नारे लगाए गए, जो कि वीडियो में सुना जा सकता है। इस उग्र प्रदर्शन के निखिल रजक ने इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो और स्टोरी डाली गई। इसमें उनके साथ अनिस साथी, अनुराग पिल्लई, दीपांशु गुप्ता और लगभग 200-300 लोग इसमें शामिल थे, जिन्हें वीडियो में पहचाना भी जा सकता है, जिसमें कुछ हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। आयोजकों द्वारा एक धर्म विशेष के लोगों को सरेआम मां बहन की अश्लील गाली गंदी देना और भड़काना और शांति फैलाने और संस्कार धानी की सद्भावना और गंगा जमुनी फिजा में जहर घोलने का भरपूर प्रयास किया गया है। इस वीडियो और इंस्टाग्राम स्टोरी को जिसे जबलपुर शहर और प्रदेश में वायरल किया जा रहा है, जिससे शहर और प्रदेश के वातावरण में अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए महानुभाव से निवेदन है कि इस तरह के आयोजन में शामिल असामाजिक तत्वों पर जबलपुर संस्कार धानी और प्रदेश का माहौल खराब करने और शांति फैलाने के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अतिशीघ्र सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि शहर में अमन चैन कायम रहे और संस्कार धानी की गरिमा कायम रहे। जी भैया, दिन 2 दिन 3 दिन पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। उस वीडियो में एक समुदाय विशेष को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो आनुषंगिक संगठन है, वो इतने अमर्यादित और इतने दुर्भावना से ग्रसित और इतने भद्दे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जिसका मैं आप मीडिया बंधुओं के समक्ष कहना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। यकीनन तौर पर हम संस्कार धानी के वासिंदे हैं,
हम मां नर्मदा की गोद में बसे लोग हैं। सर्वधर्म संभाव हमारी ताकत है, हमारी रगों में दौड़ता है खून बन के। पर जिस तरीके की ये परंपरा का जन्म इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ले रहा है, यकीनन तौर पर बड़े सवालिया निशान हैं। और सवालिया निशान इसलिए हैं कि अगर हम एक गुलदस्ता है हिंदुस्तान में, तो हर फूल की अपनी उपयोगिता है, हर फूल की अपनी महक है। और इस महक को ये जो बासा करने पे आमादा हैं, निश्चित तौर पर इनके लिए जितना भी कहा जाए, अपमानजनक तो नहीं कहूँगा, पर इनके लिए जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं इस बात की घनघोर निंदा करता हूँ, इस बात का मुखर विरोध करता हूँ। और मैं संस्कारधानी के उन तमाम वासिंदों से आग्रह करता हूँ कि इस बात के लिए बाहर निकलिए, अपना विरोध दर्ज करिए, अपना प्रतिरोध दर्ज कीजिए, क्योंकि ये आज किसी एक वर्ग के विशेष पर है। ये कहीं आग आपके घर तक ना पहुँचे, कल आपको टारगेट ना किया जाए। आज हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, अगड़ा पिछड़ा किया जा रहा है, कल को सवर्ण और अनुसूचित जाति जनजाति पे ना लेकर आ जाए। ये हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती नहीं है, ये हमारी संस्कारधानी के संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार हैं हर एक को महत्व देना, हर एक धर्म का सम्मान करना, हर एक जाति विशेष के लिए अपने आप को आगे करके उनकी समस्या का समाधान निकालना। यकीनन तौर पर मैं आज बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस पार्षद दल ने इस बात को लेकर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की है। ये आम जनता की पीड़ा है, संस्कारधानी के संस्कारवान लोगों की पीड़ा है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस अधीक्षक महोदय इस विषय में संज्ञान लेकर जो व्यक्ति दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। नगर निगम के कांग्रेस पार्षद दल के लोग आए हुए थे। ये 25-60 को विश्व हिंदू परिषद की रैली के दौरान कुछ अभद्र शब्दों का प्रयोग किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया है और इस संबंध में जांच की जाएगी और तथ्यों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधायक अजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से उनके द्वारा पूर्व में की गई सिफारिशों के अनुरूप प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मांगों को तत्काल पूरा करने अपील की है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले चुनाव पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी पंचायत बुलाकर अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा करने की घोषणा की थी। वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन विधायक डॉक्टर मोहन यादव ने 15 मार्च 2018 को शिवराज सिंह को पत्र लिखकर कहा था कि प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षक पूर्ण निष्ठा से अध्यापन और अन्य अनुषांगिक कार्य कर रही है। इनकी लंबी सेवा अवधि को देखते हुए इन्हें संविदा शिक्षक बनाए जाने की कार्यवाही अत्यंत अपेक्षित है। पत्र के साथ तत्संबंधी ज्ञापन प्रेषित करके अतिथि शिक्षकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इनकी मांगों के निराकरण के लिए यथा आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का अनुरोध किया था। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन से प्रभावित पीड़ित किसान मजदूरों के साथ शिवसेना का भूमिहीन रोजगार विस्थापन की समस्या को लेकर लगातार 9वें दिन विथिका भवन में आमरण अनशन जारी है। इस बीच शिवसेना जिलाध्यक्ष बैनाम सिंह बघेल ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़ित किसान मजदूर साथियों की मांग पूर्ण नहीं होती, भूमिहीन परिवारों को जमीन नहीं मिल जाती, रोजगार उचित सर्वे कर मुआवजा। ये आंदोलन इसी तर्ज में जारी रहेगा। यह आंदोलन आगे चलकर उग्र भी होगा, भले ही जेल भरो आंदोलन करना पड़े। प्रमुख रूप से नेतृत्वकर्ता शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे, जिलाध्यक्ष बेनाम सिंह बघेल उर्फ भोले, जिला मंत्री सुनील रावत, नगर अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान उर्फ मुन्ना, आनंद साहू, चंद्रिका रावत, राम कुमार विश्वकर्मा, मिट्ठू रावत, बबलू रावत, बल्ला बंसल, राजबान साहू, मुन्ना बंसल, जगदीश बंसल, राजरखन बंसल, अनिल बंसल, रोहिणी प्रसाद तिवारी, महादेव साहू, कमल भान विश्वकर्मा सहित सैकड़ों पीड़ित मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।